नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज का अपना टॉपिक है जो हम कल पढ़ रहे थे, उसी पाठ से मानव व्यवसाय उसके प्रमुख प्रकार, ठीक है, जिसमें हमने मानव व्यवसाय के बारे में पढ़ा कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय की जो बदलती प्रकृति है, उसके विकास के कालों के बारे में पढ़ा, जिनमें हमने 4 कालों के बारे में अध्ययन किया था कि उसमें कौन कौन से विकास हुए, किस प्रकार से मानव जो वर्तमान स्थिति आदि मानव से वर्तमान स्थिति में पहुंचा है और कौन कौन से व्यवसाय में उसमें परिवर्तन हुआ है, तो उनके बारे में हमने कल अध्ययन किया था, जिसमें हमने 4 कालों के बारे में पढ़ा। प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हमने पढ़ा प्राचीन काल, तीसरा हमने पढ़ा मध्यकाल और चौथा हमने पढ़ा आधुनिक काल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मानव व्यवसायों का वर्गीकरण के बारे में कि जो मानव व्यवसाय है उस मानव व्यवसायों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि मानव व्यवसाय को जो मानव अपनी आर्थिक क्रिया करता है उन आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, मानव व्यवसाय है, उस मानव व्यवसाय को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, देखो मानव व्यवसाय है, तो मानव व्यवसाय देखो एक मनुष्य के जीविकोपार्जन की एक विधि है, जीविकोपार्जन की एक विधि है या आर्थिक क्रिया है कि मानव व्यवसाय है जो मानव की एक जीविकोपार्जन की विधि और आर्थिक क्रिया है, जो आर्थिक क्रिया है जो वर्तमान में हम किन नाम से जाने जाते हैं, इन्हें व्यवसाय के नाम से या मानव के व्यवसाय कहते हैं, जो आर्थिक क्रिया मानव करता है। और इसको क्या है, मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में से बांटा गया है या 5 भागों में से विभाजित किया गया है। ठीक है, तो उनके 5 भागों का हम अध्ययन करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से भाग हैं, कितने व्यवसाय है, कितने भागों में जो मानव व्यवसाय उसको विभाजित किया जाता है। तो देखो किस आधार पर इसको विभाजित किया जाता है, तो मानव व्यवसाय देखो, मानव व्यवसाय का विभाजन है जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के सतत जो दूरी बढ़ने के साथ मानव का जो व्यवसाय है उस मानव व्यवसाय का विभाजन है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ने के आधार पे कि जो प्राकृतिक संसाधन है उससे मानव धीरे धीरे उससे क्या है, दूरी बढ़ रही है। प्राचीन समय में देखो मानव जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है उसको अधिक काम में लेता था, जैसे वन है, भूमि है, जल है, जो उसके द्वारा अनेक प्रकार जो जंगली जानवर है शिकार करता था उसके द्वारा। तो इस प्रकार के कार्य जो क्या है प्रकृति प्रदत्त संसाधन है उसको अधिक उपयोग में लेकर अपना जीवन निर्वहन करता था। वर्तमान में इनसे देखो इनको काम में लेता है, लेकिन इनसे क्या हो रही है, धीरे धीरे इनसे दूरी बढ़ रही है। तो उस दूरी के यानी जो प्रकृति के प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क के उपहार के रूप में जो हमें प्रदत्त हुए हैं या मिले हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधनों से निरंतर दूरी बढ़ने के आधार पर ही मानव व्यवसायों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में बांटा गया है या 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें देखो कौन कौन से हैं 5 भाग। पहला इसमें आता है प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा आता है द्वितीयक व्यवसाय, तीसरा आता है तृतीयक व्यवसाय, चौथा है चतुर्थक और 5वां है पंचम व्यवसाय। यानी 5 भागों में इस जो मानव व्यवसाय है इस मानव व्यवसाय को 5 भागों में हम यहाँ पे विभाजित करके अध्ययन करेंगे। किसके आधार पे? जो पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों से सतत या निरंतर दूरी बढ़ने के आधार पर 5 भाग हैं, जिसमें पहला पढ़ेंगे हम प्राथमिक व्यवसाय। ठीक है, यहाँ पे इसके देखो उदाहरण है, इसका विस्तार से भी अध्ययन करेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय कौन से व्यवसाय होते हैं या प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, फिर इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में प्राथमिक व्यवसाय की अधिकता पाई जाती है या वर्तमान समय में वहाँ पे निवास करने वाले जो लोग हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। पहला है प्राथमिक व्यवसाय। तो देखो साधारणतः इसकी परिभाषा क्या है, प्राथमिक व्यवसाय किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक व्यवसाय देखो प्रकृति प्रदत्त जो भी संसाधन है, जल है, भूमि है, वन है, जो भी है यानी जीव जंतु है, प्रकृति प्रदत्त जो भी संसाधन है उन संसाधनों का सीधा उपयोग करके जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है उन व्यवसायों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। यानी जिनको सीधा काम में लिया जाता है, जैसे भूमि है, भूमि को पृथ्वी को हम सीधा काम में लेकर क्या करते हैं, उसमें कृषि कार्य करते हैं, जो अन्न उगाते हैं और उसको हम उपयोग करते हैं। ठीक है, वनों को हम काट के उससे लकड़ी का उपयोग करते हैं, यानी उसका सीधा उपयोग जलाने के रूप में या अन्य कार्यों में उसका उपयोग करते हैं।
तो वो क्या है, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका सीधा उपयोग करके जो व्यवसाय, जो कार्य, जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वे आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित है या प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जिसमें देखो यहाँ पे आखेट है, यानी जो शिकार करते थे आदि मानव, उससे जो वर्तमान में क्या है, शिकार प्रतिबंधित है, कानूनी जो प्रतिबंधित है उसको रोका गया है, प्रतिबंधित किया गया है कि शिकार नहीं कर सकते अब। लेकिन प्राचीन समय देखो आदि मानव है, वो क्या करता था, आखेट करता था, शिकार करता था, संग्रहण करता था, कंद मूल फल है इनके वो संग्रहण करता था, अपनी आजीविका इन्हीं के द्वारा वो निर्वहन करता था। इसके अलावा कृषि है जो वर्तमान में की जाती है, प्राचीन समय में वर्तमान तक की जाने वाली जो कृषि है उसके बारे में है, जो स्थानांतरित है अलग अलग नामों से, जो मिंगरसिंह के नाम से जानते हैं, राजस्थानी से वाल्डा के नाम से भी जानते हैं, इस प्रकार की। और वर्तमान में देखो अलग अलग प्रकार की है, व्यापारिक कृषि है, खाद्यान्न है, बागाती है, अलग अलग आधार पर इसको विभाजित किया जाता है। तो ये कृषि भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है उसको सीधा उपयोग करके ही की जाने वाले कार्य या आर्थिक क्रिया है। पशुपालन है, तो ये भी क्या है, जो जीव जंतु हैं उनको हम पालतू पशुओं के रूप में हम पाला जाता है या पालतू पशुओं के रूप में हम रखते हैं और उसके द्वारा अनेक प्रकार के उत्पाद हम प्राप्त करते हैं, जैसे चमड़ा है, मांस है, ठीक है, दूध है, दूध से अनेक प्रकार के उत्पाद हम जो बनाते हैं। तो ये सभी क्या है, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का हम सीधा उपयोग करके जो क्रियाएं करते हैं वे किसके अंतर्गत आती हैं, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। खनन है, देखो किसी मानव या व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए जो भी धातु हैं, जो भी खनिज पदार्थ हैं, लेकिन उसका हम क्या करते हैं, खनन कार्य करते हैं, यानी प्रकृति प्रदत्त है वो भी, और उसको हम निकाल करके अनेक प्रकार की वस्तु से निर्मित करते हैं, उसको हम निकालते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आती है, आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन और खनन किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं कि जिनमें प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है, वे सभी क्रियाएं किसमें आती हैं, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है। दूसरा इसमें आता है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय कौन से होते हैं कि प्राथमिक जो संसाधन है या प्राथमिक व्यवसाय है जिसके अंतर्गत पड़ा उससे थोड़ा हटके कि द्वितीयक व्यवसाय में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके उन्हें मानव द्वारा परिष्कृत या शोधित करके उनका अधिक उपयोगी या मूल्यवान बनाना किसके अंतर्गत आता है, जो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है जैसे जो खनन कार्य के द्वारा धातु निकाली जाती है और उसके द्वारा अनेक प्रकार के जो निर्माण उद्योग है उनमें क्या किया जाता है, उससे अनेक प्रकार की वस्तु बनाई जाती है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के लिए गन्ना है, गन्ना प्राथमिक व्यवसाय में उत्पादित किया जाता है, लेकिन उसके बाद में उसको क्या है, चीनी बनाई जाती है, उससे अन्य प्रकार के गुड़ है, अन्य उत्पाद उससे तैयार किए जाते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। कपास है, कपास के द्वारा बाद में सूती वस्त्र बनाना किसके अंतर्गत आता है, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। यानी उस कपास का देखो मूल्य कम होता है, उसके बाद में सूती वस्त्र तैयार करने के बाद उसका मूल्य क्या हो जाता है, और अधिक बढ़ जाता है। यानी मानव द्वारा उसको शोधित कर या परिष्कृत कर उससे और अधिक मूल्यवान बनाना क्या कहलाता है, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न कर मानव द्वारा उसे परिष्कृत या उसे शोधित करे और अधिक मूल्यवान बनाने की क्रिया किसके अंतर्गत आती है, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जिसके उदाहरण के अंतर्गत देखो विनिर्माण उद्योग है, विनिर्माण उद्योग जिसमें अनेक प्रकार की जो क्या है, सूती वस्त्र है, जैसे चीनी मिलें हैं या लोहा इस्पात उद्योग है, सभी क्या है, विनिर्माण उद्योग। अनेक प्रकार के निर्माण कार्य हैं, जो भवन निर्माण है, पुल है, सड़क है, जो भी निर्माण कार्य हैं वो इसके अंतर्गत है। ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा का उत्पादन जो किया जाता है, जल विद्युत है या सौर ऊर्जा है, अन्य कार्य हैं, तो ऊर्जा का उत्पादन है। एक इसके अलावा आता है प्रसंस्करण आते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ जैसे मछलियों के बारे में आता है, अनेक प्रकार के उन्हें और अधिक सुखाना, उन्हें डिब्बा बंद करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीयक व्यवसाय। अगला आता है इसमें तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत है कि तृतीयक व्यवसाय में जिसे क्या कहा जाता है, सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सेवा श्रेणी व्यवसाय कहा जाता है, जिसमें व्यवसायिक या व्यक्तिगत जो सेवाएं जो प्रत्यक्ष रूप से दूसरे व्यक्ति को प्रदान की जाती हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा या किसी भी जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से हमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो वे जो व्यवसाय क्या कहलाते हैं, तृतीयक व्यवसाय कहलाते हैं।
इस तृतीयक व्यवसाय को क्या कहा जाता है? सेवा श्रेणी उद्योग या सेवा श्रेणी व्यवसाय के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए परिवहन है, जो व्यक्तिगत सेवा में उपलब्ध कराता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सामान को या हम स्वयं उसमें आ जा सकते हैं। दूसरा इसमें आता है व्यापार के बारे में, जो किसी व्यक्ति विशेष को क्या है? व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है कि हम कोई भी वस्तु हम बाजार से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। संचार सेवाएं होती हैं, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सेवाएं जो भी हैं। मनोरंजन के जो भी साधन है, फिल्म है, जो दूरदर्शन है या अन्य प्रकार की जो इंटरनेट संबंधी है, या जो भी सिनेमा हॉल हैं, अनेक प्रकार के मनोरंजन के संसाधन हैं, जो पार्क हैं विभिन्न प्रकार के, जहाँ पे हम मनोरंजन के लिए जाते हैं। बैंक है, बैंक किसी व्यक्ति विशेष को भी क्या कर देता है? सेवाएं प्रदान करता है, यानी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे अपनी सेवाएं उपलब्ध होती हैं, अब सेवाएं प्रदान करता है और हम उनमें क्या लेन देन कर सकते हैं, हम जमाएँ करा सकते हैं, हम पैसे निकला सकते हैं, कोई भी हम लोन है या जो भी सेवाएँ हैं वहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं। दूसरा आता है बीमा होता है। बीमा भी जो देखो अलग अलग प्रकार का होता है, वाहन बीमा होता है, घर का बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है, मोटर बीमा होता है, अनेक प्रकार के होते हैं। लेकिन बीमा कंपनी है वो भी किसी व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत यानी प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, तो वो किसके अंतर्गत आती हैं? तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। एक आता है इसमें पर्यटन है, जो घूमने के लिए जाते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित ये व्यवसाय है या ये कार्य हैं, जो मुख्य रूप से जैसे सेवा श्रेणी उद्योग या सेवा श्रेणी व्यवसाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला इसमें आता है चतुर्थक व्यवसाय के बारे में। चतुर्थक व्यवसाय के बारे में है कि चतुर्थक व्यवसाय वे व्यवसाय होते हैं या वे कार्य होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति विशेष को प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें सेवाएं उपलब्ध होती हैं, यानी सीधे उन्हें लाभ नहीं मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा या अन्य अलग क्रियाओं के द्वारा उन्हें लाभ पहुँच पाता है या वह वस्तु या वो सेवा मिल पाती है, तो वो व्यवसाय क्या कहलाते हैं? चतुर्थक व्यवसाय कहलाते हैं। चतुर्थक व्यवसाय है जिन्हें जीन गोटमैन ने क्या कहा है? अप्रत्यक्ष सेवाओं की श्रेणी में या अप्रत्यक्ष सेवा में इसे शामिल किया गया है, कि जीन गोटमैन ने उन अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया गया है। अप्रत्यक्ष सेवाएं होती हैं, उन अप्रत्यक्ष सेवाओं को जीन गोटमैन ने चतुर्थक व्यवसाय में क्या किया है? शामिल किया है। ठीक है, जिसमें देखो सूचना है, कोई भी सूचना एकत्रित करते हैं किसी प्रकार की जो हमें सीधे नहीं मिल पाती हैं, जैसे जनसंख्या संबंधी को सूचनाएं सीधे नहीं मिलकर हमने जो क्या है जो सूचनाएं किसी विभाग द्वारा जो प्रसारित की जाती है जनसंख्या विभाग द्वारा, उसके द्वारा हमें प्राप्त होती है, लेकिन उसको एकत्रित करने का कार्य है, ये अन्य प्रकार के हैं। कोई भी शोध कार्य है, प्रबंधन है, शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा है जो चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत है, जो हमें सीधे नहीं मिल पाती है, दूसरे व्यक्ति जो गुरुजन है उनसे हमें शिक्षा क्या मिल पाती है, जो हम ग्रहण कर पाते हैं, यानी सीधे हमें प्राप्त नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उन्हें हमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं जो होती हैं, सुरक्षा है, ये हमें देखो सीधी सुरक्षा है, हमें देखो निजी कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन सीमाओं पे देखो अनेक प्रकार के जो दल हैं, अनेक प्रकार की जो सेनाएं हैं वो हमारी रक्षा करती हैं। आंतरिक भाग में अनेक प्रकार की आंतरिक जो अर्धसैनिक बल हैं वो हमारी सेवाएं करते हैं, वो हमारी सुरक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमें सीधे नहीं मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से वो सेवाएं उपलब्ध होती हैं, तो वे सेवाएं किसके अंतर्गत आती हैं? चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, तो ये सभी है सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये किसके अंतर्गत आती हैं? चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली सेवाएं जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? चतुर्थक व्यवसाय या चतुर्थक व्यवसाय में सम्मिलित क्रियाएं कहा जाता है। यार जीन गोटमैन के बारे में पढ़ते हैं, तो जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को किस में सम्मिलित किया गया है? चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया है जीन गोटमैन ने। ठीक है, अगला पांचवा आता है इसमें पंचम व्यवसाय के बारे में। पंचम व्यवसाय के बारे में आता है कि पंचम व्यवसाय कौन से होते हैं? कि पंचम व्यवसाय भी होते हैं जिसमें मुख्य रूप से देखो कार्य निर्माणकर्ता होते हैं, अनुसंधान होते हैं, सरकार होती है, कानूनी व तकनीकी जो सलाहकार होते हैं, वकील होते हैं या कोई भी इंजीनियर वगैरह होते हैं, ये जो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पंचम व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित है, या जिन्हें किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? पंचम व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कार्य निर्माण करता है, जो भवन निर्माण के नक्शे हैं, मॉडल जो तैयार किए जाते हैं, जिनके द्वारा अनुसंधान कार्य जो अनुसंधान करता है, वैज्ञानिक हैं, वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। हमारी जो सरकार होती है
जो सरकारी किसके अंतर्गत आती हैं, इस पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा कानूनी व तकनीकी जो सलाहकार होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं जैसे वकील है, तकनीकी सलाहकार होते हैं जैसे इंजीनियर होते हैं, तो ये सभी क्या है, किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, पंचम व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मानव व्यवसायों का वर्गीकरण है जो हमने इसके बारे में कुछ उदाहरणों के साथ हमने पढ़ा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, हमें विस्तार से पढ़ेंगे सभी के बारे में, पांचों व्यवसाय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश आते हैं या किन किन क्षेत्रों में प्राथमिक व्यवसाय वर्तमान में भी संचालित है, वर्तमान में भी प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो आगे, अब देखो अगला इसमें देखो मानव व्यवसाय के बारे में हमने पढ़ लिया 5 प्रकार के बारे में, जिसमें हमने उसके उदाहरणों के बारे में पढ़ा, थोड़ा थोड़ा आपको बताया कि इसकी परिभाषा क्या होती है या उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व्यवसाय किसे कहा जाता है। ठीक है, अब इनका देखो विस्तार से पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, मानव व्यवसाय में कौन कौन से कार्य होते हैं, इन कार्यों के बारे में, तथा कौन कौन से प्रदेशों में वर्तमान में प्राथमिक व्यवसाय जो किए जाते हैं, इन व्यवसायों का अलग अलग वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार से, जिसमें देखो पहला है प्राथमिक व्यवसाय। पहला व्यवसाय है प्राथमिक व्यवसाय है कि जिसके बारे में हमने परिभाषा पढ़ी कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहा जाता है, तो उसमें हमने पढ़ा कि प्राथमिक व्यवसाय वे व्यवसाय होते हैं जिनमें प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उनका सीधा उपयोग किया जाता है या सीधा उपयोग करे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वे व्यवसाय क्या कहलाते हैं, प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। जिसके बारे में देखो प्राथमिक व्यवसाय के हमने उदाहरण पढ़े, आखेट या शिकार के बारे में, भोजन व वनोत्पाद एकत्रण के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने जो मछली पकड़ना है, पशुपालन है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। पशुपालन है, मछली पकड़ना है, आखेट है, तथा इसके अलावा कृषि है, खनन कार्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा ना हमने उदाहरण के बारे में। इससे पहले हमने कि जो प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें हमने आखेट के बारे में या शिकार के बारे में पढ़ा। ठीक है, दूसरा हमने मछली पकड़ने के बारे में पढ़ा, जो भोजन या वनोत्पाद एकत्रण के बारे में पढ़ा, खनन के बारे में पढ़ा, कृषि क्रियाओं के बारे में पढ़ा। ये सभी क्या है, प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं जिनका मानव सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, अब देखो प्राथमिक व्यवसाय है, इस प्राथमिक व्यवसाय का देखो सीधा संबंध किससे होता है, जो प्राकृतिक वातावरण की जो दशाएं होती हैं उनसे होता है। जैसे कृषि के बारे में देखें, कृषि के बारे में अगर एक कृषि जो फसल हम बोई जाती है उस फसल के अनुकूल अगर जलवायु होती है तो कृषि उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। अगर उसके विपरीत होती है तो कृषि उत्पादन बहुत ही कम होता है या नहीं भी होता है। ऐसा कभी ओलावृष्टि है, बाढ़ के हालात है, कभी अनावृष्टि है, जिसके कारण से देखो कृषि उत्पादन में कमी या वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका सीधा संबंध किससे होता है, प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। प्राकृतिक वातावरण की जो दशाएं हैं, तापमान है, वर्षा है, वायु जलवायु है वहाँ की, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी से क्या होता है, उसका सीधा संबंध होता है। दूसरा इसमें होता है प्राथमिक व्यवसाय, देखो भोजन तथा कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय से देखो वनोत्पाद है या जो भोजन है उसका संग्रहण के बारे में पढ़ा या संग्रहण के बारे में पढ़ा हमने, एकत्रीकरण के बारे में। दूसरा है आखेट या शिकार के बारे में पढ़ा कि आखेट या शिकार है तो इसके द्वारा हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है, मनुष्य को क्या मिलता है, भोजन प्राप्त होता है। दूसरा इसमें आता है कि कच्चा माल है, उद्योगों को कच्चा माल प्रदान होता है। जैसे चीनी उद्योग है, चीनी मिल है तो उसे गन्ना कच्चा माल के रूप में प्राप्त होता है। सूती वस्त्र उद्योग है तो उसे क्या है, कपास जो है वो कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होती है। वह अन्य जैसे धातु उद्योग है या जो लोहा इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, अन्य उद्योग हैं, उन्हें भी क्या मिलता है, कच्चा माल प्रदान होता है। चमड़ा उद्योग है तो उसे चमड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, अन्य जो उद्योग हैं, डेयरी उद्योग है तो उसे दूध है वो प्राप्त होता है। तो ये सभी क्या है, भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। किसके द्वारा होता है, प्राथमिक व्यवसाय के द्वारा भोजन तथा कच्चे माल का उत्पादन होता है। तीसरे इसमें आता है यह सरल, परंपरागत और आदिवासी आर्थिक सामाजिक संरचना के प्रतीक हैं कि जो प्राथमिक व्यवसाय है वो क्या है, सरल है, आसान तरीके से इसको किया जा सकता है। किसी प्रकार की कोई तकनीकी आवश्यकता नहीं होती है, या सरल तरीके से हर कोई व्यक्ति इसे आसान तरीके से कर सकता है। और यह परंपरागत है, परंपरागत जो पहले से चले आ रहे हैं, यानी जो प्राचीन समय से जिनका हम उपयोग करते आ रहे हैं, जिनको हम करते आ रहे हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, परंपरागत कहलाते हैं। तो ये सरल, परंपरागत और आदिवासी आर्थिक जो सामाजिक
जो संरचना है उसके प्रतीक हैं। यानी प्राचीन समय में मानव किस प्रकार से रहता था, किस प्रकार से अपनी आजीविका निर्वहन करता था, उसके क्या है प्रतीक हैं। आदिवासी जो जाति हैं, आदि मानव है, उसके क्या है, उसके सामाजिक संरचना के प्रतीक माने जाते हैं। क्या कौन माने जाते हैं? प्राथमिक व्यवसाय। चौथा इसमें आता है विश्व में प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों का असमान वितरण पाया जाता है। ये नहीं है कि किसी क्षेत्र विशेष में वहीं पे क्या है अधिक से अधिक व्यक्ति या सभी क्षेत्रों में या सभी देशों में समान व्यक्ति हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जो प्राथमिक व्यवसाय है उसमें संलग्न व्यक्तियों की जो संख्या है उस संख्या का वितरण कैसा पाया जाता है? असमान पाया जाता है। जैसे हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा कि जनसंख्या का वितरण देखो असमान जाता है, जनसंख्या घनत्व असमान पाया जाता है, लिंगानुपात असमान पाया जाता है। तो इसी प्रकार से अधिवास देखो असमान पाए जाते हैं, जो प्रवास है वह असमान होता है। तो ये सभी है, हर जो चीज़ होती है वो समान रूप से नहीं होती है। उसी प्रकार से विश्व में जो प्राथमिक व्यवसाय है उसमें जो लगे हुए व्यक्ति हैं उन लगे हुए व्यक्तियों की संख्या का जो संख्या है वो सभी विश्व में क्या है अलग अलग क्षेत्रों में असमान पाई जाती है या अलग अलग पाई जाती है। इसके बाद में आता है कि विकसित देशों में देखो असमान पाया जाता है, लेकिन विश्व में देखो दो प्रकार के देश हैं, विकसित देश और विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। मुख्य रूप से हम दो ही प्रकार से पढ़ते हैं, एक विकसित देशों की श्रेणी विकसित देश है और दूसरा है विकासशील देश। तो यहाँ पे देखो जो प्राथमिक व्यवसाय है वो प्राथमिक व्यवसाय विकसित देशों में कितनी जनसंख्या उस प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई है या संलग्न है। तो देखो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में 5% से भी कम जनसंख्या किसमें संलग्न है? प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है या प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई है। या विश्व में विकसित देशों में 5% से कम जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में कार्यरत है या प्राथमिक व्यवसाय करती है। और विकासशील देश है, विकासशील देश में जो श्रम का अधिकांश भाग है, जो श्रम शक्ति है, श्रमिक है, उसका अधिकांश भाग किसमें लगा हुआ है? प्राथमिक व्यवसाय में शामिल है या प्राथमिक व्यवसाय में लगा हुआ है। लेकिन देखो ये तो है विकसित और विकासशील देश। विकसित देशों में 5% से कम और विकासशील देशों में क्या है अधिकांश भाग, यानी लगभग 90% से अधिक जो श्रम का भाग है वो किसमें लगा हुआ है? प्राथमिक व्यवसाय में शामिल है। लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक देश है, देखो कनाडा देश है, अपवाद स्वरूप एक कनाडा देश है, वो विकसित देश होते हुए भी क्या है प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है, जिसमें क्या है लकड़ी काटने का कार्य है, पेट्रोलियम पदार्थ का खनन है, ये सभी क्रियाएं की जाती हैं जो किसके अंतर्गत आती हैं? लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। खनन कार्य है, चाहे वो किसी प्रकार का खनन कार्य हो, किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो देखो इसमें दो कार्य अधिकता से किए जाते हैं या ये दो कार्य अधिक किए जाते हैं, जिसमें लकड़ी काटना और पेट्रोलियम पदार्थों का खनन कार्य है जो प्राथमिक व्यवसाय में आता है। लेकिन कनाडा एक विकसित देश है, उसके बावजूद भी इसमें क्या है प्राथमिक व्यवसाय किए जाते हैं, जिसमें देखो हमने पढ़ा विकसित देशों में 5% से कम, लेकिन कनाडा देश में अधिकांश जनसंख्या अधिकांश जो श्रम शक्ति है वो किस में लगी हुई है? प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है और वो एक कैसा देश है? विकसित देश है। ठीक है। उसके बाद में है जो प्राथमिक क्रियाएं मुख्य रूप से क्या है महत्वपूर्ण होती हैं। प्राथमिक व्यवसाय में जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी क्रियाएं की जाती हैं, वो सभी क्रियाएं क्या होती हैं? मुख्य क्रियाएं या महत्वपूर्ण क्रियाएं जो एक मानव जीवन के लिए आवश्यक होती हैं या अति आवश्यक एवं कि अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं, जो मनुष्य को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाती है। जिसमें मुख्य रूप से देखो भोजन व उद्योगों के लिए क्या देती हैं? कच्चा माल प्रदान करती हैं। प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं उन प्राथमिक क्रियाओं से मनुष्य को क्या मिलता है? भोजन प्राप्त होता है, तथा जो भी उद्योग है उन उद्योगों को क्या मिलता है? कच्चा माल प्रदान होता है। उन उद्योगों को क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है तो उसे लोहा एस्क प्राप्त होता है, जिसके द्वारा खनन क्रिया के द्वारा निकाला जाता है, जो प्राथमिक व्यवसाय में आती है। फर्नीचर है तो वो क्या है? लकड़ी काटना जो है प्राथमिक व्यवसाय उसके द्वारा प्राप्त होता है। अन्य जड़ी बूटी है, औषधि उद्योग है तो उससे औषधि क्या है एकत्रीकरण है या संग्रहण के द्वारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो अनाज है, अन्न है, वो किसके द्वारा है? कृषि क्रियाओं के द्वारा जो प्राथमिक व्यवसाय में आती हैं तो उसके द्वारा प्राप्त होता है। जैसे दाल बनाने वाली जो मिलें हैं या तेल मिलें हैं, चीनी उद्योग हैं, ये सभी इनको कच्चा माल कहाँ से मिलता है? प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा क्या मिलता है? कच्चा माल प्रदान होता है। तो ये क्या है? प्राथमिक क्रियाएं हैं वो क्या है? महत्वपूर्ण है, जिनसे क्या मिलता है? भोजन प्राप्त होता है, साथ ही इससे क्या मिलता है? उद्योगों को कच्चा माल प्रदान होता है। ठीक है। तो यह है प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। क्या होता है?
प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें क्या होता है, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, जिसका उदाहरण आपने पहले पढ़ लिया, जिसमें आखेट है या शिकार है, वनोत्पाद या भोजन संग्रहण के बारे में है, मछली पकड़ना है जिसमें है, लकड़ी काटने के बारे में है, ठीक है, कृषि कार्य है, खनन क्रियाएं, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखो प्राथमिक व्यवसाय है वो देखो संसार में भूमि की भिन्नता के आधार पे, संसार में कौन कौन से प्रदेशों में किया जाता है, तो संसार में देखो भूमि की भिन्नता के आधार पे प्राथमिक व्यवसाय है, अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग प्रदेशों में प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है, जिसके मुख्य रूप से कितने प्रदेश हैं, 3 प्रदेशों में विभाजित करके पढ़ेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय है भूमि की उपलब्धता के आधार पे या भूमि की भिन्नता के आधार पे, कि अलग अलग प्रकार देखो सभी स्थानों पे सभी जगह समान प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं है, कहीं पर देखो उबड़ खाबड़ है, रेतीली है, कहीं पर अत्यधिक बड़े टीले हैं, कहीं पर क्या है अनुपजाऊ है, बंजर भूमि है, कहीं पर क्या है चिकनी मिट्टी है, जो अलग अलग प्रकार की, कहीं पर क्या है पथरीली है, पठारी भूभाग है, कहीं पर क्या है समतल मैदान है, कहीं पर क्या है जो उबड़ खाबड़ है। इस प्रकार से जो उसकी भिन्नता के आधार पे विश्व में जो कौन कौन से प्रदेश हैं जहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, जिससे मुख्य रूप से कितने प्रदेश हैं, 3 प्रदेशों में विभाजित करके पढ़ेंगे। जिसमें पहला आता है देखो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, पहला आता है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, इस प्रकार से प्रदेश आपने पढ़े होंगे पिछली कक्षा में, तो उसके बारे में देखो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। दूसरा इसमें आता है समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, और तीसरा इसमें आता है शीत प्रदेश। 3 प्रदेश है विश्व में जहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है या जहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय संलग्न जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। इनको भी देखो अलग अलग उपभागों में विभाजित किया जाता है। पहला इसमें आता है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश को यहाँ पे देखो मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 5 भागों में उष्ण कटिबंधीय प्रदेश को यहाँ पे विभाजित किया गया है। जिसमें पहला प्रदेश आता है विषुवत रेखीय आर्द्र वन, विषुवत रेखा के निकट है, विषुवत रेखीय जो आर्द्र वन है, विषुवत रेखा है जिसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो उस विषुवत रेखीय जो आर्द्र वन है जैसे अमेजन है, कांगो है, ये नदियां हैं, इन नदियों के बेसिन है या इन नदियों में पाए जाने वाले, नदियों के किनारे पाए जाने वाले क्या हैं, जो वन है, अमेजन या कांगो प्रकार की जो वन है वो वन कहाँ पे पाई जाती हैं, विषुवत रेखीय जो वन है, उष्ण कटिबंधीय जो वन है उसमें आता है विषुवत रेखीय वन, तो वह अमेजन और कांगो प्रकार के हैं। दूसरा इसमें आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, जिसमें आता है पूर्वी भारत का भाग आता है, इसके अलावा कौन सा आता है, ब्राजील आता है। उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र कृषि प्रदेश है जिसमें पूर्वी भारत है, इसके अलावा कौन आता है, ब्राजील आता है। इन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र कृषि वन जो क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें क्या की जाती है, प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या या जिन क्षेत्रों में प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। तीसरा इसमें आता है आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना वन, जो अक्षांश होते हैं देखो अक्षांश और देशांतर होते हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक होती है देशांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो कौन सी होती हैं, जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ होती हैं, जो क्षतिज होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो जो उच्च अक्षांश है उन अक्षांशों को देखो अलग अलग भागों में, एक है जो निम्न अक्षांश है, एक है मध्य अक्षांश है, एक है उच्च अक्षांश है। 0 डिग्री के आसपास जो अक्षांश होती हैं दोनों तरफ है तो वो निम्न अक्षांश होती हैं, जो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो मध्य अक्षांश आती है दोनों ध्रुवों पे, दोनों गोलार्धों में, और उसके बाद में हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो क्या आती है, उच्च अक्षांश आती है। तो यहाँ पे देखो आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना, जो सवाना घास के मैदानों के बारे में आपने प्रेरी है, सवाना है, डाउन्स है, पंपाज है, इस प्रकार के घास के मैदानों के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो उनमें है कि आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना जो क्षेत्र है जिसमें कौन कौन से आते हैं, देखो सूडान, ब्राजील, सूडान है, ब्राजील है, इन देशों में इस प्रकार के पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं जिनमें क्या की जाती हैं, प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। चौथा इसमें आता है उष्ण कटिबंधीय उच्च प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय उच्च प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, इस प्रकार से पढ़ा हमने। तो आता है उष्ण कटिबंधीय उच्च प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय उच्च प्रदेश जिसमें क्या आते हैं, इथोपिया प्रकार के जो क्षेत्र आते हैं, इथोपिया है इस प्रकार के जो क्षेत्र आते हैं, इथोपिया जो देश है इस प्रकार के क्षेत्र आते हैं जिनमें क्या की जाती है, प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या पाई जाती है या जिनमें प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। इसके बाद में आता है 5वां मरुस्थल आते हैं। तो विश्व में देखो विभिन्न मरुस्थल हैं
उन मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली जनसंख्या है। जैसे हमारे राजस्थान में देखें, भारत में या राजस्थान में देखें तो कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? थार का मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं, जो भारत के या राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पढ़ते हैं हम। तो इसमें मरुस्थलीय जो भी मरुस्थल है विश्व के, उन सभी मरुस्थलों में कैसा व्यवसाय किया जाता है? प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता अधिक होती है या प्राथमिक व्यवसाय अधिक है, जिसमें पशुपालन है या जिसमें लकड़ी काटना है, ठीक है, जिसमें कृषि कार्य है, जिसमें इस प्रकार के खनन क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं उसमें अधिक होती हैं। तो इसमें देखो मरुस्थल में अरब का मरुस्थल है, ठीक है, इसके अलावा देखो थार का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, मध्य एशिया है, मंगोलिया है, कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल के बारे में, बुशमैन जनजाति के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा जो अरब का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल जो हमने राजस्थान के पश्चिमी भाग के बारे में पढ़ा, सहारा मरुस्थल है, मध्य एशिया है, मंगोलिया है। इस प्रकार के विश्व में जो भी मरुस्थलीय प्रदेश हैं या जो भी मरुस्थल पाए जाते हैं, उन मरुस्थलों में कैसा व्यवसाय किया जाता है? प्राथमिक व्यवसाय की जनसंख्या अधिक पाई जाती है या प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। इसके बाद में आता है, ये देखो 5 प्रदेश हैं कि हमने संसार में भूमि की भिन्नता के आधार पे जो प्रदेश पाए जाते हैं जिनमें प्राथमिक व्यवसाय किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें पहला प्रदेश हमने पढ़ा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, और उसके कितने प्रकार पढ़े? 5 प्रकार। अब आता है दूसरा, आता है समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। दूसरा प्रदेश कौन सा आता है? समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, उसको भी कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में विभाजित किया गया है। या समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के भी कितने उपभाग हैं? 6 उपभाग हैं, जिनके बारे में पहला इसमें आता है देखो समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान, उष्ण है, शीतोष्ण है, समशीतोष्ण है, शीत है, इस प्रकार के अलग अलग घास के मैदान है। समशीतोष्ण घास के मैदान समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पहला भाग है समशीतोष्ण घास के मैदान, जिसमें प्रेरी है या स्टेपी घास के मैदान है। मध्य एशिया के स्टेपी घास के मैदान है, प्रेरी घास के मैदान है। इस प्रकार के जो घास के मैदान है वो क्या है? समशीतोष्ण घास के मैदानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं या समशीतोष्ण घास के मैदान है जिनमें प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। दूसरा इसमें आता है भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश। भूमध्य सागर के आसपास या भूमध्य सागर के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं उसके समान जो भी विश्व में प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में भी क्या किया जाता है? प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। तीसरा आता है उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश। चीन का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश है, उसके समान, उत्तरी चीन के समान जो भी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी क्या किया जाता है? विश्व में प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। इसके बाद में आता है चौथा समुद्री चक्रवातीय प्रदेश। समुद्री चक्रवात, जिसमें समुद्री चक्रवात आते हैं। चक्रवात के बारे में भी देखो अलग अलग प्रकार होते हैं, चक्रवात भी जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे है देखो समुद्री चक्रवातीय प्रदेश, जिसमें है पश्चिमी यूरोपीय प्रकार के या पश्चिमी जो यूरोप है, पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है उस प्रकार के जो क्षेत्र है विश्व में जहाँ पे चक्रवात की प्रधानता है या जहाँ पे समुद्री चक्रवात आते हैं, तो ऐसे प्रदेशों में भी क्या किया जाता है? प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। इसके बाद में 5 आता है महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश। महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश यानी महाद्वीप, ऐसे महाद्वीप जो चक्रवात है जहाँ पे जिनके निकटवर्ती क्षेत्र में या जिनके चारों तरफ या जिनके 2 तरफ जो जलीय भाग या महासागर पाए जाते हैं, तो ऐसे महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश जिसमें आता है उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? जो प्राथमिक व्यवसाय वाले क्षेत्र हैं और जो किसके अंतर्गत आते हैं? समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद में छठा आता है शीतल महाद्वीपीय प्रदेश। जो ठंडे महाद्वीपीय प्रदेश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो ठंडे महाद्वीप हैं जिनमें यानी जो लगभग कहाँ पे पाए जाते हैं? ध्रुवों की तरफ पाए जाते हैं। ठंडे जो महाद्वीपीय प्रदेश हैं यानी लगभग बर्फ वाले प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के जो ध्रुवों की तरफ पाए जाते हैं। या इसके अलावा जो अन्य और भी ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे क्या है? बर्फबारी होती है। ऐसे प्रदेश जैसे भारत में देखें तो भारत के उत्तरी भारत में क्या होती है? ऐसी बर्फबारी होती है। जम्मू कश्मीर है, इन क्षेत्रों में क्या होती है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। तो ऐसे क्षेत्र है शीतल महाद्वीपीय प्रदेश यानी महाद्वीपीय, ऐसे महाद्वीपीय ठंडे महाद्वीपीय प्रदेश है जिसमें पूर्वी यूरोप के बारे में दे रखा है कि यूरोप का जो पूर्वी भाग है, ऐसे महाद्वीपीय प्रदेश यानी यूरोप, पूरी यूरोप का वो भाग है जिसमें क्या है? जो एक शीतल महाद्वीपीय प्रदेश है जिसमें क्या किया जाता है? प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। इसके बाद में आता है तीसरा भाग आता है शीत प्रदेश के बारे में।
तीसरा भाग आता है इसमें शीत प्रदेश, जिसको कितने उपभागों में विभाजित किया जाता है, 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है। जिसमें पहला है देखो शीतल वन है, जिसमें शीतल वन जो ठंडे प्रदेशों के वन है, जो अधिकांश क्या है पहाड़ी की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या है जो ऐसे हिमालय क्षेत्र हैं उसके उच्च क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन है, जैसे टेगा वन है या कन्नाडा में पाए जाने वाले वन है, वो ऐसे वन जो कौन से हैं, शीतल वन है, जो कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं, शीत प्रदेशों में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में कौन सा व्यवसाय की प्रधानता है, प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता है। दूसरा आता है टुंड्रा प्रदेश है, जो ध्रुवों की तरफ है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, तो लगभग यानी उत्तरी ध्रुव में अधिक क्या है माधवीय भाग है, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी गोलार्ध में अधिक क्या है महासागरीय भाग है। तो उत्तरी ध्रुव में है जो टुंड्रा प्रदेश है, जहाँ पे वर्ष भर यानी बर्फ जमा रहती है, बर्फबारी होती है, ठंडे प्रदेश हैं, तो उन प्रदेशों में कैसा व्यवसाय किया जाता है, प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ा एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा, जो टुंड्रा प्रदेशों में मछली पकड़ने का कार्य उनके द्वारा अधिक किया जाता है। उसके बाद में आता है जो ऊंचे पर्वतों के बारे में आता है, ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है उन ऊंचे पर्वतों के बारे में आता है कि जिसमें मुख्य रूप से हिमालय पर्वत है या अन्य ऊंची ऊंची जो पर्वत चोटियाँ हैं, उन ऊंचे पर्वत चोटियों पे जो जनसंख्या या जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में ऊंचे पर्वतों के घाटियों में जो क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में उनके द्वारा किए जाने वाला व्यवसाय भी कौन सा व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये मुख्य रूप से क्या है, विश्व में भूमि की भिन्नता के आधार पे या जो मिट्टी है उसके प्रकार है, भूमि की भिन्नता के आधार पे कितने प्रदेश हैं प्राथमिक व्यवसाय के, 3 प्रदेश हैं। पहला उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, दूसरा इसमें आता है समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, और तीसरा इसमें आता है शीत प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के प्रदेश हैं जो हमने आज किसके बारे में पढ़ा है, प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम अगले द्वितीय व्यवसाय के बारे में, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।